वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साई से रायपुर में मिलकर 65,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। 65,000 में से 60,000 करोड़ रुपए पावर प्लांट्स के एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा, जिससे रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में 6,120 मेगावाट बढ़ेगा और जो बचे हुए 5,000 करोड़ रुपए हैं उसको अडानी ग्रुप सीमेंट प्लांट के लिए यूज करेगा। वैसे अडानी ग्रुप अपने सीमेंट बिजनेस पे काफी ज्यादा फोकस्ड है। मैंने पहले भी एक सबसे अच्छी वीडियो कवर की थी जिसमें मैंने बताया था कि बिरला ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। ऊपर कार्ड पे वीडियो दी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरी केस स्टडी एक्सप्लेन की थी, किसने कब किसको एक्वायर किया और ये जो सारा गेम चल रहा है सीमेंट वॉर का, डिटेल में आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगली न्यूज है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और एम्बेसी ग्रुप की। ये दोनों कंपनीज रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन ये न्यूज समझाने से पहले आपको दो चीजें मैं समझाता हूँ। हालांकि अगर आपने एमबीए करा होगा या फिर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से होंगे तो शायद ये दो चीजें आपको पता होंगी, लेकिन अगर आपको वो दो चीजें नहीं पता है तो फिर आपको ये न्यूज समझने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वही स्टार्ट करता हूँ। पहला टर्म है NCLT और दूसरा टर्म है NCLAT। तो सबसे पहले NCLT की बात करते हैं। NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये एक जुडिशियल बॉडी होती है जो कंपनी लॉ से जुड़े हुए केसेस सुनती है। आप इसको ऐसा समझ लो, ये एक तरह का स्पेशल कोर्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी रिलेटेड केसेस में ही अपने जजमेंट देती है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, इंसॉल्वेंसी केसेस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट केसेस का डिसीजन लेता है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, हर कंपनी रिलेटेड लीगल मैटर पहले NCLT में ही फाइल होता है। अब मैं बात करता हूं आपको NCLAT क्या होता है। NCLAT एक एपिलिएट बॉडी है, यानी कि यहाँ पे आप NCLT के डिसीजंस के अगेन अपील फाइल कर सकते हो। अगर किसी कंपनी या व्यक्ति को NCLT के फैसले असहमति है तो वो अपील NCLAT में कर सकता है। NCLAT का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन हाँ अगर जरूरी हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। आई होप आपको NCLAT और NCLT के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं न्यूज की तरफ। NCLAT ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और एम्बेसी ग्रुप के मर्जर्स को अप्रूवल दे दिया है, जो 18 महीनों से NCLT चंडीगढ़ के ऑर्डर की वजह से अटका हुआ था। पहले NCLT ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शंस के कारण अप्रूवल को रोका हुआ था, लेकिन NCLAT ने कहा कि वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई थी और शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स ने भी अप्रूव किया था और अब मर्जर के बाद एक पैन इंडिया रियल एस्टेट कंपनी बनेगी। आई होप ये कॉम्प्लेक्स न्यूज आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैं इस चैनल पे ऐसे ही न्यूज कवर करता हूं ताकि अगर कोई आम इंसान जो फाइनेंस बैकग्राउंड से न हो या फिर जिसने MBA नहीं किया है उसको भी ये सारी बिजनेस न्यूज समझ में आ जाए। और जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड न्यूज होते हैं मैं उसको भी बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी ही बिजनेस और शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली न्यूज चाहिए हो तो। और हाँ, बेल आइकन पे हिट करना मत भूलिएगा। अगली न्यूज है HCL की। HCL टेक्नोलॉजी के Q3 FY25 रिजल्ट्स आज अनाउंस होंगे और एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि HCL टेक्नोलॉजी TCS से बेटर परफॉर्म करेगा। हालांकि देखते हैं रिजल्ट्स आने के बाद पता चलेगा क्या स्थिति है। और कंपनी के कैश रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ साथ रेवेन्यू और मार्जिन्स में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर मैं शेयर की प्राइस करूं तो शेयर प्राइस 2,280 रुपए तक जा सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन है। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिए, ये सारी बातें गलत भी हो सकती हैं। वैसे एक्सेंचर और TCS के अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद पूरे IT मार्केट में काफी ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है। देखते हैं HCL टेक के साथ आज क्या होता है। बाकी आप बताओ कमेंट में आपने HCL टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट किया है और आपका ओपिनियन क्या है। HCL टेक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे या फिर एक रेंज में ही मूव करते रहेंगे। चलते हैं अब अगली न्यूज की तरफ और ये न्यूज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है क्योंकि ऑयल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नए US सैंक्शंस की वजह से रशिया का तेल एक्सपोर्ट चाइना और इंडिया में कम हो सकता है, जिससे ऑयल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज भी कवर की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर डॉलर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो फिर पेंट कंपनीज को क्यों लॉस होता है और उसके अपोजिट IT सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा क्यों होता है। अगर आपको वो न्यूज नहीं पता तो आप ऊपर कार्ड पे देख सकते हो। अगली न्यूज पे जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट हो जाऊं। अगली न्यूज है यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और ये बिजनेस न्यूज बहुत ही
अमेजिंग हो सकती है अगर आपने इसका एनालिसिस सही से कर लिया तो। यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी प्रपोज की है, जिसमें बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर राइडर्स को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ब्रिजेश नारायण सिंह ने फ्यूल स्टेशंस को ये रूल सख्ती से लागू करने के लिए कहा है और ये बहुत अच्छी न्यूज है लोगों की सेफ्टी के लिए भी। और आप मुझे क्या कमेंट में बता सकते हो कौन सी ऐसी कंपनी है जो हेलमेट्स बनाती है, क्योंकि अगर आप पूरे यूपी का पॉपुलेशन देखोगे तो वो बहुत सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है। यूपी अपने आप में एक कंट्री आप ऐसा समझ सकते हो। तो इतने ज्यादा हेलमेट अगर लोग पहनना शुरू करेंगे और परचेज करना शुरू करेंगे तो किस कंपनी के स्टॉक्स के लिए फायदेमंद होगा, वो कमेंट में आप बताओ। अगली न्यूज है ईवी सेक्टर से, और इस न्यूज में मैं आपको ईवी का ट्रेंड भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप अगर मेरी नजरों से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2024 में लग्जरी ईवी मार्केट 6.7% से ग्रो हुआ, लेकिन हाँ काफी कंपनीज की सेल्स गिरी भी थी। लेकिन अगर मैं मर्सिडीज बेंज इंडिया की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 94% की ग्रोथ दिखाई, जबकि वोल्वो की सेल्स 22% और ऑडी की सेल्स वैसे ही रही जैसी पहले थी, यानी कि फ्लैट। और BMW ने तो कमाल कर दिया। BMW iX सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी ईवी कार बन चुकी है। और अगर आप हमारी न्यूज फॉलो कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि मैंने ये चीज कई बार जिक्र किया हुआ है कि ईवी लग्जरी कार की मार्केट बहुत बड़ी है। अभी कुछ टाइम पहले पूरी दुनिया में ये हल्ला हुआ था जब जैगुआर ने अपना लोगो चेंज किया था, और लैंड रोवर और जैगुआर ने ये भी कहा है कि अब वो सिर्फ प्रीमियम ईवी मार्केट को केटर करने वाले हैं। हालांकि ऐसा उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है, बट अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं इससे सेल्स ड्रॉप होगी तो वो अपने प्लान में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं दूसरे मोटर कार्स की बात बताऊं कि उनकी सेल्स कैसी रही, तो टाटा मोटर्स की 61,496 यूनिट्स उन्होंने सेल किया और JSW MG मोटर्स ने 21,484 यूनिट्स बेची। अगली न्यूज है एविएशन सेक्टर से, बट उससे पहले मैं ट्रांजिट ट्रैफिक का मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ कि आखिर ट्रांजिट ट्रैफिक होता क्या है। ट्रांजिट ट्रैफिक का मतलब है वो पैसेंजर्स जो एक कंट्री के एयरपोर्ट पर सिर्फ रुकते हैं और फिर दूसरे फ्लाइट से अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर जाते हैं। ये पैसेंजर्स उस कंट्री में एंटर नहीं लेते, वो सिर्फ एक एयरपोर्ट से दूसरे प्लेन में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि मैं अगर एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर मुझे सिडनी से लंदन जाना है, ठीक है, तो फिर मैं सिडनी का फ्लाइट पकड़ूंगा और फिर वहां से दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरूंगा। लेकिन मैं दिल्ली सिटी में नहीं जाऊंगा, उसी एयरपोर्ट के अंदर दूसरी फ्लाइट पकड़ूंगा और फिर वो दिल्ली से मुझे लंदन छोड़ देगी। तो इसको कहते हैं ट्रांजिट ट्रैफिक। तो अब मैं आपको न्यूज समझाता हूँ एयर इंडिया की। एयर इंडिया का 10% इंटरनेशनल ट्रैफिक इंडियन एयरपोर्ट से ट्रांजिट होता है और अगले 3 साल में इसे 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। दुबई और दोहा ज्यादा ट्रांजिट ट्रैफिक ले रही है, जबकि दिल्ली सिर्फ 1% ही हैंडल करता है, जो एक बहुत बड़ा मौका दिख रहा है एयर इंडिया को। बेसिकली एयर इंडिया क्या करना चाहती है मैं आपको समझाता हूँ। एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई को ट्रांजिट हब बनाना चाहती है, ताकि दुबई या दोहा के बदले पैसेंजर्स इंडिया के एयरपोर्ट से ले ओवर लें और यहां से आगे ट्रेवल करें। इससे इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है एयर इंडिया के साथ। वैसे अभी मेरा फेवरेट जो स्टॉक है एविएशन सेक्टर का वो है इंडिगो। हालांकि मैं अभी उसमें इन्वेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस थोड़ी सी सही नहीं लग रही हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ आप किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो। और आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। आप मुझे ये भी बता सकते हो कि किस किस न्यूज में आपको ज्यादा मजा आया आज, और फिर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं तो आप सिर्फ एक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट कर देना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मैं बहुत ज्यादा पम्प्ड अप और चार्ज हो जाता हूँ।